आज हम लोग कर रहे हैं एक्टिविटी 3.7 ऑफ द चैप्टर 3 साइंस क्लास 7 इलेक्ट्रिसिटी सर्किट्स एंड इट्स कंपोनेंट्स। ठीक है, और टॉपिक था एन इलेक्ट्रिक सर्किट जो कि हम करवा दिए थे इससे पहले। लास्ट टॉपिक था, मतलब एक्टिविटी 3.7 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो देखो रीड करते क्या दिया हुआ है। टेक 2, और हम साथ ही साथ चैप्टर नंबर 5 भी चालू कर दिए जिसका हम लेक्चर ऑलरेडी डाल चुके हैं, तो देख लेना जाके। ठीक है, 50 मिनट का लेक्चर। ठीक है, 2 इलेक्ट्रिक सेल एंड एलईडी ऑफ एनी कलर। तुमको चाहिए क्या, पहले रिक्वायरमेंट्स क्या है देखो। रिक्वायरमेंट्स मतलब एक्टिविटी के लिए जो हम लोग को जरूरत है। कॉपी निकालो, लिखना स्टार्ट करो। हाँ, क्या हुआ? कोई बात नहीं, लिखो, तुम्हारा ही प्रजाति है। रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है हम लोगों को ये देख लेते हैं। सबसे पहला रिक्वायरमेंट है हम लोग को 2 इलेक्ट्रिक सेल चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए? 2 सेल चाहिए, इलेक्ट्रिक सेल्स लिख लो तुम लोग। एक एलईडी चाहिए ऑफ कोई भी कलर, 1 एलईडी, कोई भी कलर का एलईडी ले लो। ठीक है, कोई भी कलर का एलईडी। अ सेल होल्डर जो कि इस सेल में फिट हो जाए, 2 सेल में, 2 सेल, हाँ, एक सेल होल्डर चाहिए जो कि ये दोनों सेल में फिट हो जाए। ठीक है, that could be fitted, that can be fitted, that can fit into the 2 cell। कितना यार आवाज करता है पंखा, वो अलग बात है, तुमको सुनाई नहीं देगा। लिखो, आराम आराम से लिखो। जो टेस्ट वाला भेजे देखा है ना? ठीक है यार, सब देखते रहना, हमको लगता है तुम लोग देखता ही नहीं है मैसेज, ऐसा नहीं ना है। और इसमें देखने लाइट जलते रहे। ठीक है, कल इसका चार्ज खत्म हो पोपट हो गया था। ठीक है, 2 सेल 1 एलईडी अ सेल होल्डर दैट कैन बी फिटेड इनटू 2 सेल। मतलब एक ऐसा सेल होल्डर चाहिए हम लोगों को, जो पिछले एक्टिविटी में पढ़े थे यार सेल होल्डर क्या होता है। ठीक है ना, तो ऐसा सेल होल्डर चाहिए जो कि दोनों सेल के अंदर फिट हो सके। ठीक है, अब क्या करना है, एंड 2 लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक वायर चाहिए। ठीक है, 2 लेंथ का इलेक्ट्रिक वायर चाहिए। कितना लेंथ का? 2 लेंथ। लिखो, कौन सा वायर? इलेक्ट्रिक वायर, कोई भी वायर नहीं लेना है, इलेक्ट्रिक वायर लेना है। इलेक्ट्रिक वायर तो जानता होगा ना? ठीक है, चलो ठीक है, ये सब लेना है। रिमूव अबाउट 1 सेंटीमीटर। अच्छा, ये तो हम लोग कर चुके हैं ना? नहीं 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 किए, ये थोड़ा पिछले वाले से मिलता है। अब हम लोगों को जो, हम देखो पिछला वाला में फिगर बनाए थे, याद है? वायर का ऊपर जो इंसुलेटर होता है कंडक्टर के ऊपर, हाँ, वो नहीं, वो नहीं, उसके पीछे करो, एक्टिविटी में नहीं। अरे वाह, बहुत सुंदर डायग्राम बनाया है आज तो। इसके पीछे नहीं बनवाए थे हम? नहीं बनाया है, यही बनाना जो सेल था एक तो। नहीं बाबू, तुम टाप दिया है।
देख लेना घर जाके, ठीक है। इसी एक्टिविटी में पहले हम करवाए थे। हाँ देखो यहाँ पे नहीं लिखा है, यहाँ पे एक एक्टिविटी होगा, इसी एक्टिविटी का पार्ट है। हाँ देखो 4 लेंथ वायर इसी में बनवाए, याद है। देखो हम ऐसे बनवाए थे कि देखो यहाँ देखो, ये वायर है, ये इसका कंडक्टर पार्ट है इलेक्ट्रिक वायर का, इसके ऊपर ऑफ कोर्स इंसुलेटर होगा, कवरिंग जो कि प्लास्टिक का होगा। और जो हम क्या बोलते हैं कंडक्टर क्या हो सकता है, कॉपर एल्यूमिनियम, कोई भी मेटल हो, कोई भी नहीं, कॉपर एल्यूमिनियम हम लोग यूजुअली यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना है, इसके 1 सेंटी, देखो हम बना दे रहे 1 सेंटीमीटर से रिमूव कर देना है प्लास्टिक कवरिंग, मतलब इंसुलेटर को 1 सेंटीमीटर को, ठीक है ना। ये वाला पार्ट को रिमूव कर देना है, ये वाला पार्ट को रिमूव कर देना है, ठीक है, वायर से, ठीक है। ऐसे याद है बनवाए थे, ये क्यों नहीं बनाया ये, नहीं सब कुछ बनाना है, जो भी नोट्स में हम बनाए, पिछला जो तुम्हारा छूटा है वो कंप्लीट कर लेना आज घर जाके। ये देखो छूटते जाएगा ना तो वो छूटता जाएगा, बैकलॉग बन जाएगा, इसलिए जिस दिन जो मिलता है मेरे साथ साथ तो लिखता है तुम लोग, तो कैसे नोट्स छूट जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों को 1-1 सेंटीमीटर कॉर्नर से प्लास्टिक का कवरिंग जो कि इलेक्ट्रिक वायर के ऊपर होता है वो रिमूव कर लेना है, ठीक है। दोनों एंड से करना है, दोनों कोना कॉर्नर से, दोनों एंड से। कनेक्ट द 2 वायर्स टू द सेल होल्डर एज शोन इन द फिगर 3.10। फिगर 3.10 देखो, लाइट कट गया, फिगर 3.10 देखो यहाँ पे, इसमें जैसे कनेक्टेड है वायर, देखो इस तरह से, फिर ऐसे दोनों को एक साथ कर दो कनेक्ट, उसी तरह से कनेक्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है, इंसर्ट 2 सेल इन द होल्डर, दोनों सेल को उस होल्डर में डाल देना है। याद है होल्डर था, लिए थे, देखो होल्डर जो कि फिट हो सकता है 2 सेल में, तो दोनों सेल में वो होल्डर को डाल देना है, ठीक है। टेकिंग केयर दैट फॉर ईच सेल इट्स नेगेटिव टर्मिनल इज टुवर्ड्स द स्प्रिंग साइड, और हम लोगों को ये जरूर याद रखना है कि जो स्प्रिंग साइड ऑफ होल्डर रहेगा वो हमेशा नेगेटिव साइड ऑफ किसके रहेगा, सेल के, सेल का नेगेटिव टर्मिनल होता है ना, उसी साइड में स्प्रिंग वाला एंड होगा, ये हर जगह याद रखना है। और दोनों सेल का नेगेटिव एंड स्प्रिंग वाला साइड होना चाहिए, ठीक है। अब तुम सोचेगा ये कैसे पॉसिबल है, दोनों सेल का नेगेटिव एंड उस साइड कैसे हो सकता है, बताओ। दोनों सेल का नेगेटिव जो एंड है ना वो स्प्रिंग वाले साइड होना चाहिए होल्डर के। देखो इसका फोटो ले लेते हैं पहले, डायग्राम बनाना। हाँ सब बनाना है, ये हर चीज जो नोट्स में सब बनाना है, हम बना रहे तो तुमको भी बनाना है। अब देखो फिगर में समझा दिया कि कैसे वायर को कनेक्ट करना है। बेसिकली वायर को ना सेल के अंदर घुसा देना है दोनों को एक तरफ से, और ऐसे करके ज्वाइन कर देना है दोनों को वन एंड से। बेसिकली वो वायर खुला नहीं रहना चाहिए, ठीक है। वायर को ऐसे घुसा के, और देखो यहाँ फिगर में दिया हुआ है ना, पहले घुसाया है और फिर दोनों को ज्वाइन कर दिया गया है, एक क्लिप लगा दिया गया ऊपर से ज्वाइन करने के लिए। क्लिप का जरूरत भी नहीं है, पर इफ यू वांट यू कैन। देखो ये सेल है मान लो एक, ठीक है, इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। अब ये दूसरा सेल है, अब देखो नेगेटिव टर्मिनल के बाद हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल ही आएगा, ये हम पढ़ा चुके हैं चैप्टर में, बनाए भी है, ये स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर का कुछ लेक्चर्स में है, हाँ ठीक है। तो हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव के बाद फिर पॉजिटिव आएगा और फिर यहाँ नेगेटिव आएगा। और हम लोगों को यहाँ पे बोला है मेक श्योर कि जो for each cell its negative terminal is towards the spring side, मतलब कि जो होल्डर का ये स्प्रिंग वाला साइड रहेगा ना, मान लो ये होल्डर है, ये उसका स्प्रिंग वाला साइड है, स्प्रिंग साइड नहीं, वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होना चाहिए,
ये सेल है, ये दूसरा सेल है, सेल नंबर 1, सेल नंबर 2। ये है हम लोगों का होल्डर, होल्डर सेल होल्डर है, ये याद रखना। बल्ब होल्डर अलग होता है, ये सेल होल्डर है। ये स्प्रिंग साइड है इसका। तो देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर इसको रिवर्स कर दे तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव तो हम लोग तो वैसे नहीं रख सकते, तो कैसे करेंगे? देखो यहाँ लिखा हुआ है एंड द बैटरी इज रेडी टू यूज, और हम लोग दो सेल को मिला के या कितने भी सेल को मिला करके बैटरी बनाते हैं। ठीक है, तो हमारा बैटरी बन चुका है। अब देखो हाउ विल यू डिसाइड विच इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, बैटरी का कौन सा पॉजिटिव टर्मिनल है कौन सा नेगेटिव टर्मिनल, कैसे डिटरमाइन करेंगे हम लोग? अरे जो सेल का पॉजिटिव, जो टर्मिनल में, जो कोना में, जो कॉर्नर में होगा पॉजिटिव, ये वाला पार्ट, मेटल टिप वाला पार्ट सेल का, वही बैटरी का ओवरऑल पॉजिटिव पार्ट होगा। क्योंकि अगर एक कोना पॉजिटिव है तो एक कोना हमेशा नेगेटिव होगा, याद है? ठीक है, the terminal of the holder which is connected to the positive terminal of one cell is the one cell is positive and the one connected to the negative terminal of the other cell is the negative। एक सेकेंड, हाँ, तो और हम लोग सेल होल्डर से डिसाइड करेंगे। ये सेल होल्डर को हम लोग इसके अंदर घुसाएंगे, तो यार देखो ये नेगेटिव साइड है, ये अंदर है, हम लोगों को ये बैटरी बन गया ना, ये बड़ा सा क्या बन गया? बैटरी बन गया, पूरा बड़ा सा। देखो ऐसे ही समझ आएगा, बिना डायग्राम के नहीं समझ आएगा। तो ये वाला जो स्प्रिंग होल्डर, अरे क्या, ये होल्डर है, सेल होल्डर, इसको हम लोग को इसके अंदर घुसाना है। और शर्त क्या बताए थे हम कि जो स्प्रिंग साइड है वो कहाँ होना चाहिए? नेगेटिव साइड की तरफ। अब ध्यान से मेरा एक बात सुनो कि क्या अगर ये नेगेटिव साइड यहाँ पे भी है, नेगेटिव साइड यहाँ पे भी है, तो हम कहाँ पे स्प्रिंग एंड को घुसाएंगे? तो मेरा बात सुनो, टर्मिनल पे तो ये पॉजिटिव है ना और ये नेगेटिव, मतलब कि ये बैटरी का भी पॉजिटिव एंड हुआ और ये बैटरी का नेगेटिव एंड हुआ इन टोटल। इसी तरह से हम लोग देखेंगे बैटरी का कौन सा पॉजिटिव टर्मिनल और कौन सा नेगेटिव। ठीक है, अब चुपचाप से ये स्प्रिंग वाला साइड उठा के, क्योंकि ये नेगेटिव साइड है तो इस तरह से डाल देंगे हम लोग। ठीक है, हम ब्लू कलर से दिखा रहे हैं। ठीक है, इस तरह से डाल देंगे। ये स्प्रिंग वाला साइड इधर रहेगा, किधर रहेगा? देखो हम रटवा दे रहे एकदम क्लास में, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साइड रहेगा स्प्रिंग एंड, और बैटरी का नेगेटिव और पॉजिटिव एंड कैसे डिसाइड होगा? बताओ बताओ आशुतोष। हाँ हाँ, पर देखो ये वाला जो बीच में नेगेटिव पॉजिटिव है ये नहीं लेंगे, बैट जो सेल आपस में तुम अरेंज किया है ना, अब सेल का ना कॉर्नर में देखो तुम, ये फर्स्ट सेल का इधर वाला कॉर्नर देखेंगे, दोनों साइड का बेसिकली हम लोग कॉर्नर देखेंगे। इस सेल का ये कॉर्नर हुआ, ये तो बीच वाला पार्ट हो गया ना, ये बीच वाला पार्ट कैसे हो गया? क्योंकि दूसरा सेल भी आ गया ना, तो ये बीच वाला पार्ट नहीं देखेंगे। ये वाला साइड पॉजिटिव है तो ये भी साइड पॉजिटिव हो जाएगा ओवरऑल बैटरी का, ये साइड नेगेटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। कंफ्यूजन नहीं ना इसमें, कंफ्यूजन मत पालना। ठीक है, और अब सेल होल्डर को कैसे घुसाएंगे सेल में? जो बैटरी का नेगेटिव साइड है, ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल है, उधर घुस जाएगा स्प्रिंग साइड। आई थिंक इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, होगा तो भी पूछ लेना। हाँ हाँ, अभी अब तुम इसमें बना लेना, ठीक है, अब लेट हो जाएगा, तुमको उसको भी पढ़ाना है ना। जितना लिख पा रहे लिखो, बाकी जो जगह छोड़ दो जो बच जा रहा है, और उसको नोट्स भेजते हैं ना भाई, हाँ हाँ उसको कंप्लीट कर लेना। ठीक है, पूरा एक ये छोड़ दो पेज ही, हाँ यहाँ छोड़ दो, लैंडस्केप में बना लेना है यहाँ पे पूरा। यहाँ पे बन जाएगा,
यहाँ पे तो वो वायर वाला डायग्राम भी बनाना है ना, फिर वायर बनाएगा फिर वो बनाएगा, यहाँ बना लेना, ठीक है, घर जाकर हटाना, ठीक है। अब लिखना स्टार्ट करो नया से। तो अब सुनो क्या बोल रहा है कि नाउ कनेक्ट द फ्री एंड ऑफ द बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल वायर टू द लॉन्गर वायर ऑफ एलईडी। अब हम लोगों को लेना है एलईडी। ये जो नीचे देख रहे हो ना, पॉजिटिव टर्मिनल का जो वायर निकला हुआ है ना, उसको एलईडी के लॉन्गर वायर से कनेक्ट करना है। क्या बोले हम? किसको? जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको। पॉजिटिव टर्मिनल किसका? बैटरी का। वेरी गुड। पॉजिटिव टर्मिनल, देखो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग चीज है ना, ऑफ बैटरी, तो इसको ऐसे फ्लो चार्ट के फॉर्म में बना लो जैसे हम बना रहे। इसको किससे कनेक्ट करेगा? नहीं, इसको किससे कनेक्ट करेगा? लॉन्गर वायर ऑफ, वेरी गुड, वायर ऑफ एलईडी। ऐसे बना लो, कितना आसान हो गया। और इसका उल्टा हो जाएगा बाकी, एक याद रखो, बाकी इसका ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। एंड द फ्री एंड of the second wire to the shorter wire of an, हाँ, और बाकी अब नेगेटिव टर्मिनल वाला जो है फ्री एंड, बेसिकली जिधर से फ्री है, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी को कनेक्ट कर देंगे शॉर्टर वायर ऑफ एलईडी से। तुम लोग पूरा लिखना। हम ये कर दिए, इसका मतलब ये नहीं, यहाँ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी पूरा लिखाएगा, यहाँ पे वायर ऑफ एलईडी पूरा, शॉर्टर वायर ऑफ एलईडी पूरा लिखाएगा, टापना नहीं है। हाँ हाँ, उसी के नीचे। नेक्स्ट देखो, नाउ पूछ रहा है कि डज द एलईडी ग्लो, फिगर 3.10। हाँ, एलईडी ग्लो करेगा, एलईडी इसमें ग्लो करेगा। इस केस में क्या करेगा? एलईडी क्या करेगा? ग्लो। पर अगर तुम इंटरचेंज कर दिया, इंटरचेंज तो नहीं करेगा ग्लो। इंटरचेंज मतलब यही सेटिंग को तुम उल्टा कर देगा, इंटरचेंज मतलब यही सेटिंग को तुम उल्टा कर देगा, तो बल्ब, सॉरी, एलईडी क्या करेगा? ग्लो नहीं करेगा, विल नॉट ग्लो। लिखो जितना लिख पा रहा है। सर्किट इज इनकम्प्लीट नहीं, सर्किट कंप्लीट है, पर यहाँ पे सेटिंग हम लोगों को करना है, देखो, ठीक है। देखो ये एलईडी है, ये इनकैंडिसेंट लैम्प और इलेक्ट्रिक बल्ब नहीं है वो, ठीक है। ये एलईडी है, एलईडी का एक सिस्टम होता है कि तुमको पॉजिटिव टर्मिनल को लॉन्गर वायर से ही जोड़ना है, नेगेटिव को शॉर्टर से ही जोड़ना है। अगर तुम जैसे ही इंटरचेंज किया, एलईडी नहीं जलेगा, ठीक है। हाँ, ये क्यों होगा? इट इज बिकॉज द करेंट कैन पास थ्रू द एलईडी इन वन डायरेक्शन ओनली। द करेंट passes through the LED only when the positive terminal of the LED is connected to the positive terminal of the battery. और यही लॉन्गर वायर को ना हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल या पॉजिटिव वायर भी बोलते हैं, ठीक है, ऑफ एलईडी, और शॉर्टर को नेगेटिव, ठीक है। ये चीज लिख लेना। और पूछ रहा है क्वेश्चन कि ऐसा दूसरा केस में अगर हम लोग इंटरचेंज कर दे तो बल्ब क्यों नहीं ग्लो करेगा? तो क्यों नहीं ग्लो करेगा? क्यों नहीं ग्लो करेगा? इसलिए ग्लो नहीं करेगा क्योंकि हर बार, इसका रीजन यही है कि पॉजिटिव टर्मिनल को तुमको पॉजिटिव टर्मिनल का एलईडी से ही जोड़ना है, जो कि लॉन्गर वायर भी बोलते हैं हम उसको, ठीक है। अगर इंटरचेंज हुआ बल्ब नहीं ग्लो करेगा, रीजन वही है इसका। चलो ये एक्टिविटी हो गया।
आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। ये बहुत ज्यादा था क्योंकि